मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुदा में खुशहाल होंगे, शादमान होंगे। आज एक नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रुखसार डैनियल के ऊपर जो कि आप वॉच कर रहे हैं। तो मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ अपने इस वीडियो के अंदर, चैनल के ऊपर, जबकि हमारे साथ सिस्टर सिमरन मकसूद मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये नौजवान है और इनको खुदा ने अपने कामों के लिए चुना हुआ है, अपने कामों के लिए खुदा इनको इस्तेमाल करता है। खुदा इनसे ख्वाब रोया में बात करता है और खुदा का रिलेशन इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनका रिलेशन खुदा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज हमने इनको अपने फर्स्ट शो में इनवाइट किया है, जो कि नौजवान है, और आज हम खास नौजवानों के बारे में इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जी सिस्टर सिमरन। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है सिमरन मकसूद और मैं खुदा की छोटी सी खात्मा हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे इस चीज़ का विजन दिया है, इस चीज़ के बारे में बताया कि जो नौजवान जो आजकल बुरे खुदा से हट गए हैं और बुरे बुरे काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में खुदा ने मुझे बताया कि तू इन सब लोगों के साथ शेयर कर जाके कि जो आजकल लोग जुआ खेलते हैं, नौजवान डिफरेंट डिफरेंट हम चीजें देखते हैं यूट्यूब पे, नौजवानों की वायरल होती हैं और वो उस चीज से, उस कामयाबी से बड़ा बिल्कुल खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सब चीजें आज थोड़ी देर के लिए हैं, ये ज्यादा देर के लिए नहीं है, क्योंकि देखे खुशी वही है हमारी असल जो खुदा में है। हम्म। हम दुनियावी चीजों से खुशी अगर लेने लेने लगेंगे तो हम उस चीज से ही अपने आप को भरते जाएंगे, लेकिन वो चीज कभी भी हमें फिल नहीं हमें कर सकती। हमें भर सकता है तो सिर्फ खुदा का कलाम भर बिल्कुल। सकता है। तो इसलिए नौजवानों के ऊपर हम बैठ के दोनों डिस्कशन कर रहे थे और खुदा ने हमें डिस्कशन के बीच में ही हमने एक टॉपिक को हमें से खुदा ने हमारे ऊपर एक रिवील किया जो आजकल की जनरेशन के लिए था। तो खुदावन ने नौजवानों को अपनी खिदमत के लिए चुना है। जितने भी नौजवान हैं सारे कहते हैं सबको कैसे खिदमत के लिए चुना है। बिल्कुल। देखें, अगर आप अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं, वो आपको खाने के लिए पैसा देते हैं, मतलब आप उनके पैसों से खाते हैं, पैसा उनका लेते हैं, तो वो आपके ऊपर अपनी मतलब मर्जी को भी तो जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो बाप खुदा है, अगर उसने हमें जिंदगी दी है, अगर वो हर दिन आपको एक नया नया और खूबसूरत दिन देता है, तो क्या उसकी आपके ऊपर कोई मर्जी नहीं है? वो भी आपके ऊपर अपनी मर्जी को रिवील करना चाहता है। और आज आप इस प्रोग्राम की वजह से उस बात से उसकी मर्जी को जानेंगे, क्योंकि बिल्कुल। खुदा जो है वो इंसान को, जो खुदा के हजूर बैठता है, खुदा उसके जरिए ही पूरी दुनिया को बताता है कि ये चीज, ये कलाम, ये मैसेज सब तक पहुंचाना है। बिल्कुल। अपने टॉपिक को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी-सी दुआ कर लें, शुक्रगुज़ारी की कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस चैनल के ज़रिए जो हम पैगाम लोगों तक पहुँचाने को हैं, उस चीज़ के लिए खुदावंद की हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया, कदूस जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद पाक यहोवा यरी, आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद अपने आप के लिए और सिस्टर सिमरन मकसूद के लिए खुदावंद जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद पाक खुदा आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावंद आपने अपनी बेटी को नौजवानी के आलम में खुदावंद चुना और इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद पाक खुदा इसी तरह जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच करें खुदावंद यस्सु, उनकी ज़िंदगी में भी आप गवाहियों के वसीला से, कलाम के वसीला से बड़ा काम करना खुदावंद पाक खुदा, और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को खुदावंद आप अपने लिए चुन लेना। खुदावंद यीशु नासरी हर एक चीज़ के लिए आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावंद। खुदावंद जितनी भी देर आज हम खुदावंद इस वीडियो में खुदावंद आपका कलाम को शेयर करते हैं, हमारी मदद और रहनुमाई करना। आमीन। जी सिस्टर सिमरन, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपको खुदा ने कब चुना और आपकी कोई ऐसी बड़ी गवाही जो आप नौजवानों के साथ शेयर कर सकें, जिसके वसीला से उनकी भी ज़िंदगी तब्दील हो सके? मैं स्टार्टिंग में मैं खुदा को जानती थी। मेरी जो फैमिली थी वो हमेशा से ही खुदा के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे जो पापा थे ना, मैं उनको देखती होती थी कि वो ना रात को 4 बजे उठ के दुआ करते हैं, ठीक है, हम्म। चाहे काम से थके भी आते हैं लेकिन वो दुआ करते थे। हम्म। उन्होंने
चाहे वो जितने भी थके हों, बट उन्होंने कभी प्रेयर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो आज मैं कहती हूँ उनको ही हम देखते देखते हम इस मुकाम पे आ गए कि आज हम भी रातों को उठ के दुआ करते हैं हालेलुया। और खुदा हमें इस्तेमाल करता है और अपने रेवलेशंस को हमारे ऊपर खोलता है, क्योंकि खुदा जो है बेशक जो उसे पुकारता है वो उसकी सुनता है। बिल्कुल। ये नहीं कि पुकारते सब है उसको, लेकिन जो उसको सच्चे दिल से पुकारता है, जो उससे प्यार करता है, जैसे दाऊद खुदा से प्यार करता था, इसलिए उसके अंदर था खुदा का प्यार। तो आप कलाम में पढ़ सकते हैं कि वो खुदा का ओबीडिएंट ताबेदार बच्चा था, बिल्कुल। जो खुदा से दिल से प्यार करता था। तो आज हमें भी खुदा से ताबेदार बनाना चाहता है, हम ऐसे खुदा की ताबेदारी करें। खुदा हम सबसे ये चाहता है। जी, जैसे सिस्टर सिमरन की गवाही आपने सुनी कि इन्होंने अपने फादर को फॉलो किया, कि जैसे इनके फादर रातों को उठकर दुआ करते थे और ये बच्चे उनको फॉलो करते थे और इनकी भी जिंदगी वैसे ही दुआइया हो गई। इसी तरह जैसे हमारा आसमानी बाप है, हम उसको और उसके कलाम को फॉलो नहीं करते, हम उसकी बातों को फॉलो नहीं करते। जैसे हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स के अंदर भी होती है, कि मतलब पेरेंट्स भी यस्सु में मसीह में स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे भी जो होते हैं उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और बच्चे भी अपने रास्ता से, अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमें अपने घर में, मेरा मेरा तो यही ख्याल है, जो मैंने अपने माँ बाप को करते हुए देखा, हमेशा वो दुआ ही करते रहते थे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने दुआ करनी, उन्होंने अपने घर एक दुआ का मसबा बनाई रखना, ठीक है। तो इसलिए जो हम करते हैं ना, हम आप अगर बड़े होंगे तो आप जो भी अपने बच्चों को जो भी सबक देंगे वो ही उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने तो ये सीखा अपने माँ बाप से सबक, कि दुआ किसी भी मुश्किल वक्त में नहीं छोड़नी, अच्छे वक्त में भी दुआ करनी, अच्छे वक्त में भी खुदा को भूलना है, और बुरे वक्त में तो हम उसे याद करते ही हैं। बिल्कुल। लोग अक्सर ही बुरे वक्त में लेकिन याद जब हमारी प्रॉब्लम का हल निकल आता है तो फिर हम खुदावंद से पीछे हट जाते हैं। जब हमें पता चल जाता है हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, तो हम जो है दुआ करना छोड़ देते हैं कि जी अब तो हमारी मर्जी पूरी हो गई है। तो आज हम बात करते हैं कि नौजवानों का चाल चलन, उनका करैक्टर कैसे होना चाहिए। आज का जो सवाल है और जो टॉपिक है हमारा, कि नौजवानों का करैक्टर और उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम सिस्टर सिमरन से बात करेंगे और सिस्टर सिमरन अपनी राय इसके बारे में बयान करेंगी। हम वर्ड्स पढ़ेंगे। जी जी। पहला तिमोथियस, फर्स्ट थिमोथियस। पहला तिमोथियस जी। उसका 4 बाब उसकी 12वीं। पहला तिमोथियस 4 बाब उसकी 12वीं आयत। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। अब आपने खुदा के कलाम से खुद ही सुन लिया है कि आपको अपना चाल चलन कैसा रखना चाहिए। क्या हालेलुया। आज आपका चाल चलन है, आप खुदा के साथ इस कदर कनेक्ट है कि आपके चाल चलन में लोगों को खुदा दिखे। प्रेज। इसी तरह मुझे खुदा ने शुरू से ही ना, मैंने ना शुरू मैं कहती थी कि मैंने ना 13 साल की उम्र में खुदा ने मुझे चुना, अपॉइंट किया। एक दिन मैं रात को सोई हुई थी, तो अंधेरा था काफी कमरे में, तो सारे घर वाले भी सोए हुए थे, 4-5 बजे का वक्त था। तो एकदम ना दरवाजा खुलता है मेरे रूम का, तो मैं अपनी मामा के साथ ही बेड पे लेटी हुई थी। तो एकदम कोई शख्स आया अंदर, उसका लिबास बहुत खूबसूरत था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं आपको कर सकती कि वो कितना जलाल उस उसके चेहरे पे, उसके कपड़ों पे, मतलब ऑल ओवर ऐसे लग रहा था जैसे कोई लाइट वाला शख्स मेरी तरफ चल के आ रहा है। हालेलुया। तो जैसे वो लाइटनिंग, कोई बॉल हो तो वो चल के आ रहा है। तो वो खुदा ने मुझे आके छुआ, जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, जंजला कमरे में आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जमीन, हर चीज, मैं
वो जो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट खुदा के साथ हुआ वो बहुत यूनिक था और बहुत पावरफुल था कि मुझसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा। खुदा ने जैसे जैसे मेरे पास है ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल आज फट जाना है, बहुत जोर से धड़क रहा था। और फिर खुदा ने मेरे सर पे अपने हाथ को रखा। जैसे उन्होंने मेरे सर पे अपने हाथ को रखा तो उसके बाद नहीं मुझे पता मैं कहाँ पर। उसके बाद हालेलुया। से मैं खुदा के लिए अंदर प्यार, मतलब जो सारी चीजें जो खुदा में होती है ना वो आप में आ जाती है। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल। ताबेदार था अपने बाप के, यस्सु मसीह अपने बाप के हुँ, ताबेदार ओबीडियंस में था, तो इसी तरह वही चीजें हम में भी आती है, उसका बिल्कुल। प्यार, ज उसकी मोहब्बत। बिल्कुल। जैसे जिस्मानी तौर पर हम अपने फादर की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं, नस्ल दर नस्ल हम कहते हैं कि जी ये फलाँ बच्चा अपने बाप पर गया है, इसके अंदर उसकी आदतें हैं। हाँ, इसी तरह हमारे मसीह में भी वो आदतें थी, जैसे खुदावंद यस्सु मसीह मोहब्बत से भरे हुए थे, तो खुदा शुरू से ही मोहब्बत है और मोहब्बत का ही नमूना है, तो हमारे अंदर भी वो उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे आपको खुदा ने जवानी में चुना, आप 13 साल की थी, एक तरह आपका बचपन था और आज आपकी एज क्या है? 21। 21। जैसे सिस्टर सिमरन 21 इयर्स की हैं, तो आजकल नौजवान इस उम्र में, बल्कि बहुत ही कम उम्र से ही खुदा में नहीं चलते, वो गुनाहों में घिर जाते हैं, उनका चाल चलन जो है खुदा के लिए और अपने घरानों के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो डिफरेंट सोसाइटीज में जाते हैं, डिफरेंट गैदरिंग में बैठते हैं और जिस गैदरिंग में बैठते हैं उसी की ही गलत आदात को कॉपी कर लेते हैं, उसी की ही गलत आदात को अपना लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं और चुगलियां करते हैं और बहुत ही गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स आपस में बच्चों ने बनाए होते हैं और जो आपकी मिसाल आप इनके सामने है, सब जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, सिस्टर सिमरन जो हर वक्त खुदा में वक्त गुजारती हैं, रात को मेरे सामने की बात है कि ये हर वक्त खुदा के साथ जुड़ी रहती हैं, खुदा के साथ कनेक्शन बनाए रखती हैं, कभी भी इनका कनेक्शन खुदा के साथ लूज नहीं हुआ, कभी भी कम नहीं हुआ, हमेशा ये खुदा में स्ट्रांग रहती हैं और खुदा इनसे मोहब्बत करता है, बल्कि खुदा आप सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन जरूरत है कि आप उसको कितना वक्त देते हैं, आप उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं और आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरियात से मोहब्बत करते हैं कि आपकी कौन-सी ज़रूरत उसके ज़रिया से पूरी हो सकती है। आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसके हज़ूर में झुकते हैं। हालेलुया! आप सिस्टर सिमरन और मज़ीद कोई बात करना चाहेंगी नौजवानों के बारे में? कि हमें अपना चाल चलन ऐसे रखना चाहिए कि मतलब कोई अगर हमें बूढ़ा शख्स भी देख रहा है ना, वो खुदा की करे हमें देख के। बिल्कुल। हमारी सोल, हमारी मतलब हमारा जिस्म पूरा खुदा के साथ कनेक्ट जब होगा, तो जब लोग हमारी करैक्टर को देखेंगे, हमारी हरकतों को देखेंगे, तो वो खुदा के नाम को फिर जलाल देने वाले होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी हरकतें खराब हैं, हुँ, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, तो फिर मैं जो लोग कहते हैं ना कुछ कोई बात नहीं, मेरा जस्ट फ्रेंड ही है, हुँ, ये बात नहीं। खुदा के कहीं पे भी कलाम में आप देख लें, खुदा के कोई भी खादम ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाया। खुदावन के कलाम में आपको ये जिक्र ही नहीं मिलेगा। उन्होंने की है, दाऊद ने खिदमत की है, वो भी छोटी एज से ही चुना हुआ था। यूसुफ जो खुदावन का खादम था, उसने भी खुदा की जब खिदमत की, उसने बल्कि उसके पीछे वो जो औरत थी जो उस महल में थी, उसने हालांकि उसे ऑफर कराई थी, लेकिन वो वहां से भाग गया था। हुँ, आज हम ऐसे नहीं, हम ना हमें कोई ऑफर कराए ना, हम कहते हैं यार चलो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। हुँ, हम देखते नहीं कि उसके बाद हमारे करेक्टर पे भी उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। हुँ, और हमारे फर्स्ट थिंग, आप अपने आप को अगर सच्चे क्रिश्चियन कहते हैं ना, तो आप कभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो खुदा के सच्चे लोग होते हैं उनके अंदर एक पकीजगी होती है। बिल्कुल। हुँ, और जैसे इधर कलाम में भी लिखा है कि हमें अपने करैक्टर को पकीजा रखना है। तो पकीजगी, अगर आपने गुनाह जितने भी आज तक किए हैं, अगर आज आप खुदा के हजूर बैठ के माफी मांगेंगे सच्चे दिल से, तो खुदा आपको जरूर देगा। बिल्कुल। ये नहीं कि रोज चर्च जाएं, माफी मांग के आ जाए, फिर भी वही काम करने हैं। हुँ, क्योंकि देखें, अगर आप खुदा को फिर तो ये तंग करने वाला हिसाब हो गया ना। हुँ, हुँ, फिर
खुदा आपकी कैसे मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद नहीं कर रहे? बिल्कुल, तो खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। बिल्कुल। तो आज खुदावन आपकी जिंदगी से अगर बोल रहा है तो उसका एक पर्पस है आपकी लाइफ के लिए, उसका एक मकसद है। आप अपनी जिंदगियों को खुदा के मकसद के लिए इस्तेमाल करें, उसको दें अपनी जिंदगियां, तो वो आपको यूज करेगा। आप बिल्कुल। बड़े लोगों की मदद करें, बड़ों को जवाब ना दें, ये सब चीजें आजकल की बहुत ज्यादा लोगों की जनरेशन में, मतलब ये आजकल की जनरेशन में है ये चीजें, कि वो फौरन उन्हें कोई बात कह दो, कोई बड़ा कह दे तो वो फौरन से आगे से जवाब रिएक्ट देते करते हैं, हैं, रिएक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट खराब हो रही है हमारी, तो वो ये नहीं देखते कि हमारा बड़ा कह रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमें फर्स्ट थिंग, अगर हम ताबेदार होंगे, खुदा को हमेशा ताबेदार लोग बहुत पसंद हैं। जो आप चाहे अपने माँ बाप की ताबेदारी कर रहे हैं, अगर आप अपने माँ बाप की नहीं कर सकते आज यहाँ पे ताबेदारी, तो आप कल को खुदा की कैसे करेंगे जब बिल्कुल। आसमान पे रहेंगे? पहली बात है, अगर आप ताबेदारी यहाँ ही नहीं तो आसमान पे भी कोई फिर चांस नहीं है आपका। फिर बिल्कुल। यस्सु सिर्फ एक ही चांस दे रहा है, इधर आप उसकी ताबेदारी करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, तो फिर ही आपकी जिंदगी में आएगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका कनेक्शन रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा है तो वो फिर आपकी जिंदगी में आएगा। अब देखें, आप जैसे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप चाहते हैं आप उनके साथ हमेशा, जैसे कहते हैं दुनियावी जो प्यार है जी, लव यू कहने से ही प्यार हो गया जी, दिल पिघल गया, तो यस्सु ने जो आपके लिए जान दी, क्या उस चीज से आपकी जान को फिर दुख नहीं होता कि उसने तो आपके लिए जान दे दी? उसकी कुर्बानी किस किस कदर बढ़कर है। फिर भी आप दूसरों के दो अल्फाज कहने से उसके पीछे चल पड़ते हैं। खुदा की जो उसने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी, उस चीज से कभी आप इम्प्रेस नहीं होते। आपने कभी सोचा नहीं है कि आपको दुनिया की चीजें, दुनिया का प्यार ही क्यों इतना अट्रैक्ट करता है? कभी खुदा की चीजें, खुदा का कलाम, खुदा की मोहब्बत, ये अट्रैक्ट नहीं की? अगर आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे, क्योंकि असल जो मोहब्बत है ना, वो खुदा ही आपसे कर सकता है। ना आपका अच्छा दोस्त आपसे कर सकता है वैसी मोहब्बत, ना कोई भी शख्स, ना आपका कोई बहन भाई, ना कोई माँ बाप। ये सब चीजें अगर आपको ऐसे मिले हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें जो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जो खुदा को अव्वल दीन दर्जा देने की बात है, जो फर्स्ट प्योरिटी, वो आप खुदा को ही बस दें। क्योंकि खुदा जो है वो कलाम में लिखा है जेलस गॉड भी है, क्योंकि वो पसंद नहीं करता उससे ज्यादा आप किसी को प्यार करें, उससे ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि इंसान जिसे भी अव्वल फर्स्ट प्योरिटी देता है तो वो उसको अपने दिमाग में उस चीज को शख्स बुत बना लेता है। तो खुदा को नहीं पसंद। बास का ऐसे छोटे छोटे बुत होते हैं इंसानों के अंदर, उनके दिलों में, क्यों उनका कोई घर का शख्स बहुत ज्यादा उनके लिए फर्स्ट प्योरिटी पे होता है, वो खुदा से भी ज्यादा उसकी बात मानते हैं। और बास का आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आप बड़ी बात मानते हैं, आपको पता ही है वो कौन लोग हैं। तो आप खुदावन के लिए उसकी अपनी जिंदगी को उसको दें, उसके लिए मिसाल बने, ना कि दूसरों की मोहब्बतों के साथ जुड़ के फिर आप मिसाल बने। क्योंकि देखें, जितनी भी ये सारी लोग आजकल चीजें करते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं होता कि बैक साइड पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप की नजर ही नहीं है। हमारे माँ बाप ने तो शुरू से ही हम पर, वो हमें देखते रहते थे कि हम क्या करते हैं, क्या चीज, एवरीथिंग। उन्होंने शुरू से हमें कभी भी फोन नहीं पकड़ा दिया छोटी सी एज में, ठीक है। तो आज हम ऐसे बन गए हैं कि आज हमें 20 साल की उम्र में भी मैं फोन नहीं लेना चाहती, मैं कहती मैं आईपैड ही यूज करूंगी। तो मैंने फेसबुक भी अब जाके 21 ईयर्स की एज में जाके फेसबुक बनाई है। वो भी मैंने इसलिए बनाई है कि मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि खुदा के लिए हर चीज उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो, इसलिए मैंने जो फेसबुक बनाई मैं उसके जलाल के लिए वो भी यूज करूंगी, खिदमत के लिए। हाँ जी, मैं उस पर अपनी लाइव मीटिंग्स मतलब अपलोड किया करूंगी।
तो इसीलिए तो आप हमें सिस्टर सिमरन को फेसबुक चैनल पे भी वॉच कर सकते हैं। इनकी फेसबुक आईडी है सिमरन मकसूद के नाम से। वहाँ पर ये लाइव मीटिंग्स करती हैं, बीमारों के लिए शिफायत भी करती हैं और खुदा ने इनको बहुत तोड़ा दिया है। तो आप इनको वॉच कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। और जब आप बात कर रही थी तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे आपने नौजवानों के बारे में बात की कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बना लेते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलने देते। तो मैं समझती हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी मिस्टेक होती है कि जो अपने बच्चों को शुरू से ही गाइड नहीं करते, उनको नहीं बताते कि इस चीज़ में गुनाह है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बनाने में, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बच्चों को पता भी नहीं होता। वो सिर्फ़ देखो-देखी मतलब ना काम कर लेते हैं ऐसे, गलत कामों में घिर जाते हैं। उनको कई चीज़ों में पता भी नहीं होता कि ये काम हम गलत कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है। बचपन ही से उनको उनकी उनको समझाने की ज़रूरत है कि बेटा ये काम गलत है। बॉयफ्रेंड बनाना एक गलत काम है और गर्लफ्रेंड बनाना एक गलत है, क्योंकि आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के रिलेशन है वो जा ही गलत ट्रैक पे रहे हैं। दोस्तियाँ हो जाती हैं और बाद में वो लोग गुनाह करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको एक-दूसरे से इतनी अट्रैक्शन हो जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? देखें, अब्लीस ने ना आजकल लोगों के हाथ में जो फोन, बिल्कुल। आजकल ये हुँ। सबसे बड़ा उनके लिए और अब्लीस आजकल आजकल बना हुआ है। तो बच्चों के छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में हम देखते हैं कि पेरेंट्स ने अलग-अलग बच्चों को फ़ोन्स लेके दिए हैं और उनको खुला छोड़ा हुआ है। वो चाहे जो कुछ मर्ज़ी वॉच कर रहे हैं, जो कुछ मर्ज़ी देख रहे हैं और इंटरनेट पे इतनी गंदगी है कि बच्चे हमारे बचपन ही से गलत रास्ता पर जाते जा रहे हैं। उन्होंने जो माँ-बाप ऐसे करते हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में खुद ही उस अब्लीस की, उस गुनाह की चीज़ों को उनके हाथों में दे दी। बिल्कुल। तो अगर वो कल को ट्रैक पे, बुरी ट्रैक पे जाते हैं ना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम तो इनको चर्च भी ले जाते थे, हुँ। फिर भी नहीं ये ठीक हुए। जो अपने उनको आपने इब्लीस उनके हाथ में पकड़ाया हुआ है, जो फ़ोन है, जो सांप की तरह उनके हाथ में, वो उनको कभी ना कभी डसेगा तो सही। हुँ। तो आज हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी है कि वो क्या देखते हैं, क्या करते हैं। हुँ। या फिर आप उनकी फाउंडेशन को इस तरह बिल्ड करें कि आपको उन पे नज़र रखने की भी ना ज़रूरत पड़े। हुँ। उनको खुदा के हाथों में दें, उनको हुँ। मीटिंग्स में ले जाया करें। हुँ। आप ये ना कहें कि नहीं-नहीं इसने घर पे बैठ के पढ़ना है, चाहे वो पीछे पढ़े या ना पढ़े, हुँ। कुछ और ही करता हो, बिल्कुल। मैसेजेस करता हो, लेकिन आपको पता भी ना हो। हाँ। आपको अपने बच्चों को ना अपने साथ ही रखना चाहिए, ठीक है? आप उनको हमेशा खुदा के बारे में बताते रहें। फर्स्ट थिंग आप उनके लिए एग्ज़ाम्पल बने, वो खुद ही ठीक हो जाए। हुँ। फर्स्ट थिंग माँ-बाप उनके लिए उनका फ़ोकस होना चाहिए। मतलब हुँ। उन वो जब देखेंगे अपने माँ-बाप को कि उनका फ़ोकस अगर खुदा पर है, तो फिर उनका भी फ़ोकस खुदा पे ही होगा, बिल्कुल, ठीक है? माँ-बाप का रिलेशन भी खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग होना हुँ, चाहिए। तो ताकि इनके बच्चों का रिलेशन इनके साथ स्ट्रॉन्ग हो हुँ, और फिर खुदा के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो। जब माँ-बाप के साथ बच्चों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो कहीं न कहीं तब भी वो गलतियों से बच हुँ, जाते हैं। और जब हमारे बाप आसमानी बाप के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कभी भी गुनाह में, कभी भी गलतियों की तरफ नहीं जाएँगे। हम हमेशा उसके रास्तबाज़, हुँ, उसके वफ़ादार, उसके ईमानदार ठहरेंगे। हालेलुया! हालेलुया। इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करें। सिस्टर सिमरन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएँगे और दुआ करेंगे। हालेलुया! कदूस कदूस आसमानी बाप यीशु मसीह, ये जो नौजवान या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावन, इनकी जिंदगियों में अपने कलाम को, अपने रूह को उंडेल खुदावन। खुदावन इनकी जिंदगियां ये प्रोग्राम सुनने के बाद, तेरे कलाम सुनने के बाद पहले सी ना रहें खुदावन। कि जिंदगियों को तू बदल दी खुदावन। जो आज गलत ट्रैक पे चल रहे हैं खुदावन, तू उनको उस बुरे ट्रैक से वापस लेके आ खुदावन। हालेलुया! क्योंकि ये जो जनरेशन है खुदावन, ये आगे हमारा फ्यूचर है खुदावन। खुदावन तो इस जनरेशन को यसु तेरा रूल कुदस का इसमें फाउंडेशन हो, फिर ही ये अच्छी फाउंडेशन बन सकते हैं आने वाले आमीन। वक्तों में। खुदावन तो इनकी जिंदगियों में अपनी अपने प्यार को, अपनी नेकी को, अपनी सेल्फ कंट्रोल, अपने नो के नो रूह के फल इनके अंदर डाल दे खुदावन। और हालेलुया! इनकी जिंदगियां
तेरे लिए मिसाल बने खुदावन। खुदावन तू इनको छू, इनको हर बुरी अबली शरीर के अटैक से, बुरी बातों से दूर, रजा यीशु की रूह की आग से जलकर भस्म हो जाए इनकी जिंदगियों से ये आमेन। सारी चीजें गंदी की हालेलुया। शरीर की। खुदावन इनके माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आज वो अपने बच्चों के लिए अगर दुआ कर रहे हैं तो खुदावन तू उनको भी ठीक कर, उनके माँ बाप को भी खुदावन, उनके अंदर भी यीशु अपने प्रेयर के फाउंडेशन को रख खुदावन, हालेलुया। ताकि तेरे इनके जो माँ बाप हैं सारा खुदावन, संतोरे खुदावन बियाला वो अपने बच्चों के संतोरे। लिए एक मिसाल बने, ताकि यीशु यस, फिर तो उनमें हालेलुया। से इनको नजर आए इनके बच्चों को खुदावन। खुदावन तू इनकी मदद कर, रहनुमाई कर, बाप खुदा के नाम से। आमेन। उम्मीद करती हूँ इस प्रोग्राम के वसीला से, इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।